चैप्टर नंबर 2 गॉस थ्योरम्स तथा उनके अनुप्रयोग, गॉस थ्योरम्स एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला है वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी विद्युत क्षेत्र से लंबवत निकलने वाली विद्युत रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ से जो भी लंबवत रेखाएं, विद्युत रेखाएं निकल रही है, वो सभी को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहेंगे। यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या हुआ, किसी विद्युत क्षेत्र से लंबवत निकलने वाली विद्युत रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ से बहुत सारी रेखाएं निकल रही है, सभी विद्युत फ्लक्स नहीं होगी। जो रेखाएं 90 डिग्री पे निकलेगी उसी को हम लोग विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। और इसके बाद में धनात्मक क्या होता है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स होता है किसी विद्युत क्षेत्र से लंबवत बाहर निकलने वाली विद्युत रेखाओं को धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये हो गया धनात्मक विद्युत फ्लक्स। और ये हुआ ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र से लंबवत आने वाली यानी कि अंदर आने वाली विद्युत रेखाओं को हम लोग ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम लोग फाई से सूचित करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये ds सरफेस हो गया, यहाँ से 90 डिग्री पे आपका लंबवत है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, थीटा डिग्री इंक्लाइन पे है, तो ई साइन थीटा हो जाएगा, ई कॉस थीटा होगा। तो लंबवत होता है तो ई कॉस थीटा को ही हम लोग लेंगे। तो फाई इजिकल टू ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा मतलब ए डॉट बी इजिकल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो फाई इजिकल टू ई डॉट डी एस हो जाएगा। ये हमारा वैद्युत फ्लक्स हो गया। इसका यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम्ब। ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम्ब और डी एस का होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। और यह यूनिट वोल्ट मीटर भी होगा। अब हम समझ लेते हैं कि जब यहाँ पे जब ई यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंब के लंबवत हो या इस सरफेस यानी कि पृष्ठ के लंबवत हो, माने लंब के समानांतर हो, जब कोई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंब के समानांतर हो तथा पृष्ठ के लंबवत हो, तो वहाँ पे थीटा का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। यहाँ पे समझना है, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंब के लंबवत हो तथा या पृष्ठ के समानांतर हो, तब यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री होता है। यहाँ पे लंब के लंबवत है तो थीटा डिग्री 90 डिग्री समझ में आ रहा है। ये लंब के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंब के समानांतर है तो थीटा डिग्री 0 डिग्री समझ में आ रहा है। लेकिन उल्टा हो जाता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत होता है तब थीटा 0 डिग्री, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के समानांतर होता है तब थीटा इजिकल टू 0 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए। घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल यहाँ पे होता है। ये हमारा पूरा सरफेस हो गया। ये यहाँ से हम लोग डी डब्ल्यू एंगल पे ये इंक्लाइंड है। यहाँ पे हमारा ये डी एस सरफेस छोटा सरफेस मान लेते हैं, थीटा डिग्री एंगल पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा काम कर रहा है। तो डी डब्ल्यू इजिकल टू यहाँ पे हो जाएगा, घन कोण निकालने के लिए डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। ओमेगा इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा डी डब्ल्यू और ओमेगा इजिकल टू 4 पाई स्टेरेडियन हमारा हो जाता है। गाउस प्रमेय अब हम लोग देखते हैं। गाउस प्रमेय यानी कि गॉस थ्योरम्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि क्यू फाई ई इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि फिर से देख लीजिए, किसी बंद पृष्ठ में, सबसे पहला तो बंद पृष्ठ होना चाहिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है एक बंद सरफेस यानी कि बंद सतह है एस, यहाँ से प्लस क्यू आवेश यहाँ पे सेंटर पे काम कर रहा है, ओ बिंदु है। तो यहाँ से हमारा डी डब्ल्यू एंगल पे एक काम कर रहा है जिसका रेडियस यहाँ पे आर है। पी बिंदु से हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई काम कर रहा है थीटा डिग्री एंगल पे, और यहाँ पे डी एस ये सरफेस हो गया। तो पृष्ठ डी एस से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या डी फाई ई इजिकल टू हो जाएगा ई इंटू डी एस कॉस थीटा, और संपूर्ण पृष्ठ एस से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या फाई ई इजिकल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। अब आगे देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ एस से निकलने वाले विद्युत फ्लक्सों की संख्या फाई इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई हो जाएगा। फाई इजिकल टू डी फाई ई का वैल्यू लिख देंगे ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ से ई का वैल्यू लिखेंगे फाई इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस कॉस थीटा। यहाँ से फाई इजिकल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल देंगे तो डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर का वैल्यू होता है डी डब्ल्यू। उसके बाद में यहाँ पे डी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर का वैल्यू होता है डी डब्ल्यू, यानी कि फाई इजिकल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू का मान होता है 4 पाई। तो फाई इजिकल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो फाई इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब हम लोग आगे स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस में हो जाएगा, यदि आवेश पृष्ठ से बाहर हो तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्सों की संख्या कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। यहाँ से देखिए प्लस क्यू बाहर में है, तो यहाँ से बाहर से जब भीतर जाएगा तो पृष्ठ S1 पर प्रवेश करने वाले फ्लक्सों की संख्या फाई E1 इजिकल टू, जब बाहर से भीतर जाता है तो माइनस होता है, फाई E1 इजिकल टू माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर S2 पृष्ठ S2 से बाहर निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या फाई E2 इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जब भीतर से बाहर की तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्सों की संख्या फाई इजकल टू फाई E1 प्लस फाई E2 इजकल टू माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इजकल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग याद करते हैं। वर्किंग स्टेप्स सबसे पहले क्यू निकालेंगे, यानी कि आवेश निकालेंगे। आवेश इजकल टू आवेश घनत्व इंटू लंबाई या क्षेत्रफल या आयतन हो सकता है। स्टेप नंबर 2 में कुल फ्लक्सों की संख्या फाई ज्ञात करेंगे। नंबर 3 में गाउस के प्रमेय से फाई इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे और यहाँ से ई का वैल्यू हम लोग प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो वायर जो होता है वो एक तरह से सिलेंड्रिकल फेस का होता है। तो यहाँ पे एक वायर ले लिए जिसका लंबाई है आपका L और इस पे पॉजिटिव आवेश दिया गया है और इसको सिलेंड्रिकल फेस में बना देते हैं, जिसका आवेश घनत्व जो हो जाएगा लेमडा हो जाएगा। ये यहाँ से R इसका रेडियस है और ये पूरी लंबाई है R है। तो यहाँ पे S1 सरफेस बनेगा, एक S2 सरफेस बनेगा, S3 सरफेस बनेगा। तो यहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E निकालना है इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। आवेश इजकल टू Q इजकल टू लेमडा इंटू L हो जाएगा। बेलन 3 सतहों से मिलकर बना होता है। एक समतल सतह S1A हो जाएगा, फिर समतल सतह S2A हो जाएगा और एक तरह से एक गोलीय सतह हो जाएगा S3। S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या फाई E1 इजकल टू ES1 इंटू कॉस टीटा। फाई E1 इजकल टू ES1 कॉस टीटा हो जाएगा 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0 हो जाता है, यानी कि फाई E का वैल्यू हो गया 0। चूँकि S1 पृष्ठ E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानांतर है, इसीलिए थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब उसके बाद में S2 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या फाई E2 इजकल टू E इंटू S2 कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 0 हो जाएगा, तो फाई E2 का मान कितना हो गया, 0 डिग्री। अर्थात S2 पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानांतर, इसलिए यहाँ पे थीटा इजकल टू 90 डिग्री लिया है। S3 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या फाई E3 इजकल टू E इंटू S3 कॉस 0 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि S3 पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है, अर्थात थीटा इजकल टू 0 डिग्री। फाई E3 इजकल टू E इंटू 2 पाई RL। यहाँ से कुल फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे फाई E3 प्लस फाई E2 प्लस फाई E1, यानी कि फाई इजकल टू हो जाएगा 0 प्लस 0 2 पाई E इंटू 2 पाई RL हो जाएगा, यानी कि फाई इजकल टू हो गया E इंटू 2 पाई RL एक जगह लिखेंगे। अब गॉस के प्रमेय से फाई इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे फाई का वैल्यू पुट करेंगे E इंटू 2 पाई RL इजकल टू क्यू इजकल टू लेमडा इंटू L डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। L से L कट जाएगा चूँकि क्यू इजकल टू लेमडा इंटू L होता है, तो E इजकल टू हो जाएगा 1/2 पाई RL इंटू लेमडा बाई R। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन है नेक्स्ट है आपका एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक चादर ले लिए जिसके पास में प्लस क्यू आवेश यहाँ पे दिया गया है, जहाँ से होकर जा रहा है। तो जहाँ से S1 सरफेस बन रहा है, यहाँ पे ये वाला S2 सरफेस बन रहा है और यहाँ पे S3 सरफेस बन रहा है। तो हमको यहाँ पे पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो गणना Q इजकल टू सिग्मा इंटू A हो जाएगा। S1 पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्सों की संख्या हो जाएगा S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, यानी कि फाई E1 इजकल टू हो जाएगा E इंटू S1 कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा इजकल टू हो जाएगा 0 डिग्री, तो फाई E1 इजकल टू हो जाएगा E इंटू S1 कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री 1 हो जाता है, तो यानी कि फाई E1 इजकल टू E इंटू A हो जाएगा। ठीक है, चूँकि S1 पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है, इसलिए यहाँ पे थीटा 0 डिग्री लिए हैं। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट है S2 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की कुल संख्या फाई E2 इजकल टू E इंटू S2 कॉस 0 डिग्री। यहाँ पे होगा 0 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि S2 पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है, इसलिए थीटा इजकल टू 0 डिग्री, इसलिए फाई E2 इजकल टू हो जाएगा E इंटू A। अब उसके बाद में S3 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या निकाल लेते हैं। तो फाई E3 इजकल टू E इंटू S3 इंटू कॉस 90 डिग्री। S3 पृष्ठ 90 डिग्री इसलिए लिए क्योंकि S3 पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानांतर है, इसलिए थीटा इजकल टू 90 डिग्री, इसलिए फाई E3 इजकल टू 0 हो जाएगा। तो कुल फ्लक्सों की संख्या इजकल टू फाई E इजकल टू फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। तो यहाँ से फाई E इजकल टू हो जाएगा EA प्लस 0, यानी कि फाई इजकल टू 2 इंटू EA हो जाएगा। अब गॉस के प्रमेय से चूँकि हम जानते हैं कि फाई इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से फाई का वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू E इंटू A इजकल टू क्यू इजकल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू A डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। A से A कट जाएगा, तो E इजकल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हमारा हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल या कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि स्फेरिकल सेल बना दीजिए। ये स्फेरिकल सेल में भीतर वाला जो रेडियस है बड़ा R मान लिए हैं और बाहर वाले रेडियस को छोटा r से डिनोट कर दिए। यहाँ पे केंद्र को हम लोग O से डिनोट किए हैं। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश चारों तरफ है, तो यहाँ पे पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात करना है तो पी से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पी से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पहले पी से निकलने वाले कुल टोटल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा ई एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री इसलिए होगा कि यहाँ पे पृष्ठ से बाहर वाले फ्लक्सों पर तीव्रता होता है पृष्ठ एस के लंबवत है, इसलिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। इसलिए एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे होता है, इसलिए यहाँ पे कॉस 0 लिखे हैं, थीटा 0 डिग्री लिखे हैं और एस का मान 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर दिए तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस के प्रमेय से होता है फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई का वैल्यू लिख दिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर। इस तरह से हमने ई का मान निकाल दिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका गोले के पृष्ठ पर अगर होगा तो आर जो है छोटा वाला आर जो है बड़ा वाला आर के बराबर हो जाएगा, इसीलिए ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और गोले के अंदर जब हो जाएगा तो क्यू का मान 0 हो जाएगा, इसीलिए ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम की व्याख्या करेंगे, ये भी पूछ सकता है। देखिए ये जस्ट पिछला वाला का ही है, उसमें केवल एक्सटेंड कर देना है। जैसे वहाँ पे भी स्फेरिकल लिए थे, यहाँ पे भी हम स्फेरिकल लेंगे। यहाँ पे इसका भीतर वाला जो रेडियस है बड़ा आर है और बाहर वाला रेडियस छोटा आर है। यहाँ पे सेंटर ओ है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश यहाँ पे उत्पन्न हुआ है या दिया गया है और पॉइंट पी पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निकाल लेंगे ई। तो पृष्ठ से बाहर पी से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या फाई इक्वल टू ई एस कॉस 0 डिग्री, तो फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसीलिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ से ई निकल जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग फाई की जगह पे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर दिए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा ई जो कि जस्ट अभी इसके पहले भी निकाले थे। तो यदि पी पर यानी कि पी जो हम लोग पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं वहाँ पर क्यू नॉट आवेश उपस्थित हो तो क्यू नॉट पर बॉल इक्वल टू हो जाएगा एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट, ई का वैल्यू हम पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। निश्चित रूप से ये कूलम्ब लॉ का नियम है, ठीक है कि नहीं, यही है हमारा कूलम्ब लॉ। थैंक यू वेरी मच। हमने पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया, आप इसे रिवीजन कर लीजिए। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, निश्चित रूप से इसे एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। थैंक यू।